अब आप इसे देखकर ये ना समझना कि मैं कोई स्प्रिंग रोल की शीट बना रही हूँ या फिर कोई पूरी या पराठा बना रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और एक अनोखी सी डेजर्ट। ये मैंगो से बनेगी। वैसे तो मैं इसे मैंगो पिलो बोलती हूँ, लेकिन आप इसे क्या कहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इसे स्किप करके या फिर आधा अधूरा देखेंगे तो रेसिपी डिटेल में नहीं समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते रेसिपी को। तो सबसे पहले हम मैंगो पिलो का इसका जो आउटर कवर है वो हम यहाँ पे रेडी करेंगे। तो यहाँ पे बाउल में मैंने आधा कप मैदा लिया है, एक बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लूंगी, एक बड़ा चम्मच मैं शक्कर का पाउडर लूंगी और एक छोटा चम्मच यहाँ पे तेल लेंगे बिना किसी फ्लेवर का। साथ में ही यहाँ पे 3/4 कप मिल्क लेंगे, यानी एक कप से थोड़ा सा कम, वो होता है 3/4 कप। कोई भी रूम टेम्परेचर का दूध लीजिएगा, ज्यादा गर्म या ठंडा नहीं लेंगे। साथ में ही थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे और यहाँ पे आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस लेंगे। इन सबको डाल के हमें अच्छे से विस्क कर लेना है, जिससे कि कोई लम्स वगैरह ना रहे। इन केस अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से फेंट लिया तो भी ये लम्स दिख रहा है, तो एक बार इसे आप छन्नी से छान लीजिएगा। इसके बाद इसको हम रेस्ट के लिए रखेंगे 5 से 10 मिनट तक। जब तक मैं यहाँ पे, अब ये मैंगो का ये डेजर्ट है तो यहाँ पे आप कोई भी मैंगो यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आम जो होना चाहिए एकदम मीठा होना चाहिए और थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, एकदम पिलपिला सा आम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आम के स्लाइसेस आप कट कर ले। तो यहाँ पे आम के स्लाइसेस को मैंने कट किया और थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे पतला पतला कट कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा कट किया था, बट मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। क्या प्रॉब्लम हुई थी वो आपको वीडियो को के स्टेप बाय स्टेप में आपको समझ में आएगा और मैं आपको बताती भी चलूंगी। इसके बाद बैटर हमारा 10 से 15 मिनट बाद एक बार और इसे एक बार विस्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका आउटर कवर यानी कि पिलो या फिर रैप बनाने के लिए यहाँ पे नॉन स्टिक पैन हमें जरूरत पड़ेगी। नॉन स्टिक पैन ही लीजिएगा और थोड़ा सा तेल या बटर से इसको ग्रीस कर लेंगे। पैन हमारा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम इसे अच्छे से 1 चम्मच भर के इस बैटर को इस पैन में डालेंगे और इसे इस तरह से स्प्रेड करेंगे। तो मेरा यहाँ पे बैटर थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से लगाया मैंने और ये देखिए इस तरह से रख देंगे। और फ्लेम एकदम से लो ही रखना चाहिए, लो से हल्का सा तेज। थोड़ी देर बाद ही देखेंगे ये अच्छे से उसका जो ऊपर वाला जो परत है अच्छे से कुक हो जाएगा और एक हल्की सी उसमें बबल्स आ जाएगी। तो आप इस तरह से आप इसे स्क्रैच करेंगे ना स्पैचुला से, ये देखिए, तो इसे हाथ से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन ना ये बहुत गर्म लग रहा था मुझे, तो मैंने क्या किया आपको तरीका दिखाती हूँ। नहीं तो अगर आप इजिली हो इसे निकालने के लिए तो तुरंत इसे हाथ से निकालिए, या फिर इस तरह से जिस तरह से मैंने किया, पैन को ही उठा के और उसको पलट दिया और इस तरह से सारे शीट्स जो है हम यहाँ पे बना लेंगे। अब फिर से बनाने के लिए पैन को हल्का तेल जरूर ग्रीस कीजिएगा और फिर से एक लाडर अच्छे से भर के मैंने यहाँ पे रखा और इस तरह से पैन को ही इस तरह से आप करोगे ना तो बैटर अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगा। और बस थोड़ी देर यहाँ पे आप जैसे देखेंगे इसका ऊपर का जो सरफेस है अपने आप ही सूख जाएगा और एक हल्का सा आपको समझ में आ जाएगा। तो बस आप इसे इस तरह से स्पैचुला से उठाएं। और ये मैं सोच रही थी निकालूं लेकिन नहीं निकल रहा था, तो बस फिर से वही टेक्निक लिया मैंने। तो रेसिपी अगर अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, और नहीं भी अच्छी लग रही हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट कर जरूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल फ्री में, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों। और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। और ये देखिए सारे शीट्स मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, आधा कप मैं ले रही हूँ व्हिप्ड क्रीम। ये वही क्रीम है जिससे हम आइसक्रीम बनाते हैं या फिर केक को डेकोरेट करने के लिए जो क्रीम यूज होता है वो लिया है मैंने। अब इसको बिल्कुल अच्छे से विस्क कर लेंगे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से, बिल्कुल उसी तरह से जैसे केक का फ्रॉदीनेस जो होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से इस तरह से मैंने इसे फेंट के इसे रेडी कर लिया है।
बस यहाँ पे अब क्या करना है, ये रेडी हो गया, इसमें कुछ भी और नहीं यहाँ पे हमें डालना है। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो आप यहाँ पे फ्रेश वाला क्रीम ले सकते हो, उसको भी आप विस्क कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का फ्रॉदी नहीं होगा, बट हाँ आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है ये पाइपिंग बैग। अगर पाइपिंग बैग भी ना हो तो आप जो मिल्क का जो पैकेट आता है, दूध वाली जो थैली आती है, या नमक का जो पैकेट आता है, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सारे व्हिप्ड क्रीम को इसी पाइपिंग बैग में हम फिल कर देंगे और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक मोटा सा कट मार्क लगाएंगे। तो ये मेरा जो पाइपिंग बैग है पुराना है, मैं इसे 2 से 3 बार मैंने इसे यूज कर लिया है, तो ये कट मार्क थोड़ा छोटा था तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा कट मार्क मारूंगी। ये देखिए, तो अब ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम अपना जो मैंगो पिलो या फिर मैंगो एनवेलप जो है बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें बैटर से आप 5 से 6 यहाँ पे ये जो मैंगो पिलो है आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो रेसिपी को आप एंड तक जरूर देखा करें दोस्तों, तभी आपको रेसिपी जो है डिटेल में समझ में आएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, एक शीट लेंगे और ये जो व्हिप्ड क्रीम है इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। 2 से 3 लाइन या 4 लाइन, जितना बड़ा आपका शीट है, बड़ा है तो थोड़ा सा ज्यादा स्प्रेड करें, छोटा शीट है तो थोड़ा कम स्प्रेड करें। ये स्प्रेड होने के बाद ये जो मैंगो के स्लाइसेस हम कट किए थे वो हम यहाँ पे एक रखेंगे। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे पतले पतले आपको मैंगो के स्लाइसेस कट करना है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे मोटा वाला रखा है इसके ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रैप करने में थोड़ी तकलीफ हुई थी, तो मैंगो स्लाइस रख के ऊपर से फिर से ये वाला व्हिप्ड क्रीम से इसे कवर करेंगे। मतलब आजू बाजू भी थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लगा देंगे और इसको हम थोड़ा सा स्पैचुला से ही इसे स्प्रेड कर देंगे। ये इसलिए साइड में लगाएंगे जिससे कि थोड़ा सा इस तरह से, मतलब समझ लीजिए ग्लू का काम कर रहा है। इसे पूरी तरह से चिपकता नहीं है, लेकिन हाँ एक शेप होल्ड कर लेता है बस। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से एनवेलप जैसे हम फोल्ड करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसे फोल्ड करना है। देखने में इतना अमेजिंग लगता है, एकदम अनोखा डेजर्ट है दोस्तों। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करिए बच्चे फैन हो जाएंगे आपको। और किसी को भी आपने घर के गेस्ट को या पार्टी में भी ये स्नैक्स बनाकर आप खिलाइए, सभी आपसे ये रेसिपी जरूर पूछेंगे। और मैंगो का सीजन चला जाए उससे पहले फटाफट बनाकर इसे तैयार कर लीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। उसी तरह से दूसरा वाला भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैंगो के स्लाइसेस यहाँ पे पतले रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से मैंगो के स्लाइसेस को पतला कर लिया। अब मुझे यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, इसे फिर से कवर कर ले उसी तरह से व्हिप्ड क्रीम को रख के, और आजू बाजू भी थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम इसी तरह से स्प्रेड करेंगे। तो रेसिपी को आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, सबके साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इस तरह की अमेजिंग रेसिपी वो भी ट्राई करें और अपने घर वालों को, परिवार को, बच्चों को, सबको खिलाकर खुश कर सके। तो आप भी बनाएं और आपने अपनी जो बड़ाइयां हैं वो भी लूटे दोस्तों। और बस ये एनवेलप, ये पिलो, आप इसे क्या कहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से रेडी करके सारे अपने जो मैंगो पिलो है बनाकर मैंने रेडी कर लिया। देखने में लग रहा है ना सुंदर। ये देखिए इस तरह से सारे मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे इसको हम कट करके दिखाएंगे कि ये देखने में कितना सुंदर लगता है। तो बस इस तरह से रखें और इसे नाइफ से कट करेंगे ना, तो देखेंगे इतनी अमेजिंग ये मैंगो एनवेलप जो है हमारा बनकर तैयार हो गया। तो इससे पहले अगर नहीं बनाया है तो दोस्तों फटाफट बना लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हो। तो इस अमेजिंग सी डेजर्ट को आप भी लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें इस बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी को। टिल देन गाइस, बाय बाय।